Good morning, class. Today we are going to start explanation of exercise 13.2, question number second. In previous class, we have studied how to solve question number first. I have already told you all about what are the law of exponent. We have discussed about that. This exercise is based on the law of exponent only. The question says simplify and express each of the following in exponential form. What is the question over here? You can see that this is the question. यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और ये डिवाइड में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन, इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 7। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इन सब को भूल जाइए, हमारे पास सामने केवल ये है। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। यहाँ एक गलती हो गई है, ये a रेज टू द पावर m होल टू द पावर n जो लिखा है इज इक्वल टू होगा, ये यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे a m इंटू n। ठीक है, रेज टू द पावर मतलब यहाँ पर 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3, ये बन जाएगा 5 रेज टू द पावर 6। फिर जो जैसा है वैसे उतार देंगे, 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 7। अंडरस्टूड? इसको सही कर लीजिएगा जो मैंने ये सर्कल किया है। उसके बाद फिर हमारे सामने क्वेश्चन है 5 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 7। अब क्या करेंगे? अब आप इसको भूल जाइए, ये याद रखिए ऊपर वाला क्या हो रहा है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये दोनों नंबर्स हैं और हमें क्या प्रोडक्ट दिया है जिसका बेस क्या है, सेम है, तो हम ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे जिसमें बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं m प्लस n। तो यहाँ 6 और 4 ऐड होकर के क्या बनाएगा, 5 होल टू द पावर 6 प्लस 4, और नीचे जैसे था हमने लिख दिया अपॉन 5 रेज टू द पावर 7। आंसर आया हमारा 5 रेज टू द पावर 10 अपॉन 5 रेज टू द पावर 7। अंडरस्टूड? अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा लगेगा, ये जब यहाँ बेस सेम होता है a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n। तो ये देखिए, ये बेस a सेम है पर एक्सपोनेंट डिफरेंट है और ये डिवीजन हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, m माइनस n हो जाएगा, मतलब 10 माइनस 7। तो 5 रेज टू द पावर 10 माइनस 7, द आंसर इज 5 रेज टू द पावर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ वेरी इजी, सो गो थ्रू इट thoroughly and solve the questions. Okay, now coming to the next part of this question, question number 4. I have taken here important questions, the remaining question you will do it by yourself. Understood? So you can see here that you have to simplify and express each of the following in exponential form. अब यहाँ पर देखिए ज़रा ये कैसे दिया है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए क्या हमारा कुछ बेस सेम हो सकता है कहीं। ये देखिए 21 को हम और क्या एक्सपैंड कर सकते हैं, तो या सिंपली आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 से 21 कट जाएगा, तो हमने क्या किया, 3 1 जा और 3 7 जा, जो बच गया उसको लिख दिया। तो हमारे यहाँ क्या बचा, 7 रेज टू द पावर 2 अपॉन 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 8 अपॉन 11 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे क्या है यहाँ 7 का मतलब रेज टू द पावर 1 है। अब ये देखिए इसका बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, और यहाँ डिवीजन, तो मतलब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएगा जिसमें बेस कॉमन हो जाएगा और एक्सपोनेंट माइनस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को ले लेंगे और एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 इंटू 11, और ये हो जाएगा 8 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 और 8 माइनस 3 5, तो 7 इंटू 11 रूट 5। 7 पे अगर पावर 1 लगा है तो इसका मतलब होता है दिस इज 7। ठीक है, किसी भी नंबर पे अगर केवल 8 लिखा है तो इसका मतलब क्या, 8 रेज टू द पावर 1 है। समझ में आई बात? तो दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 6, अब ये देखिए बहुत आसान है, इन सब पे देखिए जीरो है सारे नंबर्स पर, तो कुछ भी नंबर हो, 1000 हो, 1 लाख हो, अगर पावर जीरो है तो आंसर हमेशा 1 होगा। तो 2 रेज़ टू द पावर 0 का भी आंसर 1, 3 रेज़ टू द पावर 0 का भी आंसर 1 और 4 रेज़ टू द पावर 0 का भी 1, और 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 3। दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? इट्स वेरी इजी। नाउ 11th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ देखिए ये भी आसान है, आपको समझ में अब आ रहा होगा। ये देखिए 4 और ये 4 अब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। यहाँ ए और ए सेम है, यहाँ बी और बी सेम है, बस एक्सपोनेंट्स अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर दिए इस तरह से, 4 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर 5 अलग हो गया, इंटू a रेज़ टू द पावर 8 अपॉन a रेज़ टू द पावर 5, b रेज़ टू द पावर 3 अपॉन b रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है और यहाँ एक्सपोनेंट्स अलग है, और इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, सेकेंड वाला। क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो गया और 5 - 5 इज 0, 4 रेज़ टू द पावर 0। इसी तरह a रेज़ टू द पावर 8 - 5 हो गया, तो ये a रेज़ टू द पावर 3, और b रेज़ टू द पावर 3 - 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, b रेज़ टू द पावर 1, इसको हम b लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये, और 4 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। 4 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, और ए क्यूब था तो ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, ए क्यूब ही होगा, तो ए क्यूब इंटू बी, तो इसका मतलब क्या होगा, ए क्यूब इंटू बी विल बी द आंसर, ए क्यूब बी। अंडरस्टूड? सो दिस वे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप खुद से करोगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपको करना क्या है, ट्रू और फॉल्स बताना है, आपको जस्टिफाई करना आंसर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें देखो यहाँ दिया है ये है और ये, तो क्या ये सही है। आप पहले इस LHS को ले लो, RHS को भूल जाओ। LHS में देखिए, LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ वाला, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ है 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11, मतलब 10 रेज़ टू द पावर 1 हुआ, इसका मतलब बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है, और ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो मतलब एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो 10 रेज़ टू द पावर 1 + 11 क्या हुआ, 10 रेज़ टू द पावर 12, और यहाँ RHS में लिखा है 100 रेज़ टू द पावर 11। ठीक है, तो 100 का मतलब क्या हुआ, आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10 विद इन ब्रैकेट, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, और 10 इंटू 10 क्या हो सकता है, 10 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पावर 2 हो जाता है, क्योंकि इसका भी 1 इसका भी 1, और 1 1 जब, और बेस सेम है तो 1 1 जुड़ेगा तो 2 ऐसे भी लिख सकते हो, और 10 इंटू 10 10 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर 11 है। अब ये वाला अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे कि a रेज़ टू द पावर m है और होल टू द पावर n, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब a m n हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 22। तो ये देखिए यहाँ आया 10 रेज़ टू द पावर 12 और ये आया 10 रेज़ टू द पावर 22। क्या LHS और RHS ये दोनों इक्वल है, नहीं। अगर दोनों का पावर बेस सेम है, और पावर भी तब सेम होना चाहिए, मतलब इधर 12 है तो इधर भी 12 आए, या इधर 22 है तो इधर भी 22 आए। समझ में आ रही है बात? तो नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, ये बड़ा है, ये वाला RHS आपका बड़ा आ रहा है LHS से, और यहाँ साइन दिया इक्वल का, तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। तो हमने कौन सा पार्ट किया था, फर्स्ट। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो सेकेंड वाला भी आप इसी तरह कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट क्या है, इसमें भी आपको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई कैसे करोगे, बहुत आसान है, आप LHS ले लो। फिर अब LHS ले रहे हो तो ये देखो ज़रा, 2 रेज़ टू द पावर 3 है और ये 3 रेज़ टू द पावर 2 है, ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों बेस भी अलग है और एक्सपोनेंट्स भी अलग है, इसको आपको पूरी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, 6 रेज़ टू द पावर 5 है, तो 6 रेज़ टू द पावर 5 अगर आप लिखोगे भी तो आप लिख सकते हो 6 को 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5, और फिर ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 5 2 रेज़ टू द पावर 5 पे जाएगा, और ये 3 रेज़ टू द पावर 5 पे ये आया। और यहाँ क्या है, यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 3 है और ये 3 रेज़ टू द पावर 2 है,
ये देखिए, ये 2⁻³ है और इधर क्या है आपका, फिर से समझा दे रहे हैं, ये देखिए इधर क्या है 2⁻³ है इंटू 3, और यहाँ है 2⁻5 इंटू 3⁻5, ठीक है। यहाँ पे 3 जो बेस है इस पे पावर 2 है, और यहाँ 3 जो बेस है इस पे पावर 5 है, और यहाँ 2 जो बेस है इस पे 3 पावर है, और इस पे 2 जो बेस है इस पे 5 है। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बेस सेम है लेकिन दोनों के एक्सपोनेंट्स क्या हो गए, अलग हो गए, तो आंसर भी अलग आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। टिल देन आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करके इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।